हेलो स्टूडेंट, मैं आपका प्यारा भाई प्रदीप। मैं भी 11वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो मेरी रुचि है, हॉबी है पढ़ाना। इसलिए मैं एक 11वीं क्लास का चैप्टर फर्स्ट समुच्चय जो सेट है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है एग्जाम्पल नंबर 27 है। इसको वेन डायग्राम द्वारा मैंने बहुत अच्छे से समझाया है ताकि आपको फ़ायदा हो सके एग्ज़ाम लेवल के लिए। क्या कह रहा है कि इसमें कि 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। इनमें से 120 व्यक्ति C1 और 50 व्यक्ति C2 से और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 दोनों से ही प्रभावित हुए हैं। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। अब देखो इसमें C1 और C2 बार बार आ रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो रही है। तो मैं इसको सरल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो C1 है, माना मैंने इसके जो रसायन C1 है इसको मैंने निरूपित कर दिया समुच्चय ए से। ठीक है, समुच्चय ए से। ठीक है, तथा और रसायन C2 है उसको, रसायन C2 को मैंने समुच्चय कर दिया बी से, समुच्चय बी से। ठीक है, ये हो गया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना है आपको। ठीक है, क्या कह रहा है, रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। देखो किंतु यदि अपन इसको परिभाषा के तौर पर लें, किस परिभाषा के तौर पर, डिफरेंस वाली परिभाषा, डिफरेंस यानी अंतर, तो अपन क्या करता है कि C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, मतलब C1 में तो अवयव है लेकिन C2 में वो नहीं है, अर्थात C1 से जो प्रभावित हुए किंतु C2 से नहीं हुए। तो क्या होता है, इनमें कुछ ओवेनिस्ट भी होता है। C1 और C2 में क्या होता है, कुछ ओवेनिस्ट होता है जो C1 और C2 दोनों से होते हैं। लेकिन अपन को चाहिए क्या, C1 से केवल। तो C1 किंतु का मतलब होता है डिफरेंस। यहाँ पे किंतु का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है, डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस का मतलब अंतर। तो पहला क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, ए डिफरेंस बी। ठीक है, अब देखो आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा ए डिफरेंस बी के लिए, भी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल ए प्लस बी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। तो ये वाला फॉर्मूला तो अपन ने पढ़ा नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ वाला। तो इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, और ये है नंबर, ये ज्ञात करना है। लेकिन ये ज्ञात करने से पहले अपन देख लेते क्या दिया है। सबसे पहले देख लेते दिया क्या है। तो आपको दिया है नंबर ऑफ ए। ठीक है, क्या है, C1 से प्रभावित है, नंबर ऑफ ए कितने हैं, 120 व्यक्ति। ठीक है, नंबर ऑफ बी इन C2 से प्रभावित व्यक्ति, C2 से प्रभावित व्यक्ति कितने हैं, 50 व्यक्ति। ठीक है, फिर कह रहा है और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2। देखो इस और का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक, इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये आपको दिया है नंबर ऑफ बी 50 व्यक्ति और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपके पास, 30 व्यक्ति, इट मीन 30। और जो ये है टोटल 200 व्यक्ति, इसको क्या मानेंगे अपन, इसको मानेंगे नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट माना कितने हैं, 200 व्यक्ति। ठीक, इतना है समझ में। अब देखो इसको कैसे समझना, पहला क्वेश्चन है ए डिफरेंस बी। अब मैंने वेन डायग्राम बनाया है, देखो भाई ए डिफरेंस बी अपन कैसे याद कर सकें आपके हिसाब से। देखो अपन क्या करते हैं, अपन ने पता है ये पूरा क्या है, ई समुच्चय है कोई, क्या है आपको, ई समुच्चय है ये। अगर आपको ए डिफरेंस बी चाहिए तो आपको ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, ये वाला, इसको छोड़ के ये वाला पार्ट जो है ये ए डिफरेंस वाला पार्ट है ये। तो अगर या आप क्या करते हो, इस इंटरसेक्शन पार्ट को इस पूरे में से घटा देते हो तो इंटरसेक्शन बी प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए किसका पार्ट है, ए डिफरेंस बी, और इसका इंटरसेक्शन बी का यूनियन क्या है, ए है। भाई आइए समझ में, भाई अगर आप इन दोनों को मिला देते हो, अगर आप इन दोनों पार्ट को मिला देते हो, इस पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो ये यूनियन, तो ए बन जाता है। इसका मतलब क्या है, इसलिए अपन कह सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, वेन डायग्राम से या वेन आरेख से, वेन आरेख से।
तो वेन आरेख अपन क्या देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि जो ये है यानी कि सेट है नंबर ऑफ ए, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी, ठीक है, यूनियन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यूनियन का मतलब होता है संग या प्लस करना, यानी दोनों क्या हुए प्लस करना। तो मैं इसको क्या करके लिख सकता हूँ क्या, कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी, राइट। यू का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब नंबर ऑफ ए कितना दे रखा है देखो, 120 व्यक्ति, तो 120 लिख सकते हो अपन। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पार्ट ये ज्ञात करना है आपको, तो ये ज्ञात करना है ना, ए डिफरेंस बी, नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। क्या 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 करना है आपको, नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी ज्ञात करना है। तो अपन ने यहाँ पे नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी, यहाँ पे क्या होगा प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पार्ट कितना है आपके पास, ये रहा, ठीक है 30, तो 30 है आपके पास, तो इसको 30 लिख सकते हो। इसको यहीं रखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 30 कितना होगा, नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी, ठीक है। दैट इम्प्लाइज कितना हो सकता है आपके पास, कि नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी इक्वल कितना होगा 90। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की। तो आप ध्यान देने की बात ऊपर क्या है, दूसरा क्या कर रहा है, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं, क्या कर रहा है, रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं। इसका मतलब क्या है, बी डिफरेंस ए, नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए ज्ञात आपको करना है। ये भी एडजिट होगा इसके जैसे आपने ये क्वेश्चन याद कराया ऐसे ही होगा, देखो कैसे हम बता देते हैं आपको। आप कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि रसायन C2 किंतु C1 से नहीं, इट मीन्स नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए, उसी प्रकार होगा वेन आरेख से, ठीक है वेन आरेख से ये सूत्र है अब आपका, ठीक है। ये सूत्र बन जाता है क्या, कि नंबर ऑफ बोल दो, या ऐसे बोल सकते हो इसको, कि जो ए सेट होगा वो क्या होगा, वो बी डिफरेंस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होगा। या इसको लिख सकते हैं अपन क्या, कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए यूनियन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब आ जाओ इधर नंबर ऑफ ए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, प्लस करो इसको, मतलब नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। नंबर ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे देखो, अगर आप बी ज्ञात कर रहे हो ना, तो यहाँ पे बी आएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ बी आप करना होगा आपको, क्योंकि बी डिफरेंस ए निकाल रहे हो तो इसलिए बी आएगा, क्योंकि ए तो हमने निकाल लिया, क्योंकि बी है ना, बी डिफरेंस ए, तो बी के लिए नहीं, इसलिए। तो नंबर ऑफ बी के देखो कितना है, नंबर ऑफ बी कितना है 50 इज इक्वल नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए, ये ज्ञात करना आपको, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी लिखा था, अभी पता था आपको 30, ठीक है। उसको इधर लाओ, कितना हो जाएगा 50 माइनस 30 इज इक्वल नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए, दैट इम्प्लाइज इसलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए कितना होगा, इज इक्वल कितना होगा 20, ठीक है। ये आपका बस आंसर होगा, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ बी डिफरेंस ए इज इक्वल कितना होगा 20 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए, अथवा, देखो अथवा का मतलब होता है यूनियन, अथवा का मतलब क्या होता है यूनियन, तो यूनियन वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। क्या कर रहा है, रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए, ठीक है, यूनियन ज्ञात करना है इसका मतलब, अथवा का मतलब यूनियन। तो इसके लिए मैं देखो इधर कर देता हूँ आपको, क्या करते हैं अपन, जो तीसरा क्वेश्चन है देख लेते हैं अपन, ठीक है। इस इधर मैं लाइन खींच देता हूँ, इधर कर देते हैं अपन इस क्वेश्चन को। क्या कर रहा है, रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए, इट मीन्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी, आपको
आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है आपके पास पता होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जब, तो ये सूत्र कब होगा, जब ए और बी क्या होंगे, फाई नहीं होंगी। इट मीन्स जब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल फाई, जब ये यानी इन दोनों का सर्वनिष्ठ जब फाई नहीं होगा, जब ये सूत्र लगेगा। कौन सा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, ये याद करना आपको। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, राइट। नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास, अभी पता है, अपने ऊपर में पता है, नंबर ऑफ ए 120 है, ठीक है। नंबर ऑफ ए कितना है 120 प्लस नंबर ऑफ बी कितना है, नंबर ऑफ ए बी कितना है 50, और इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन पार्ट 30, ठीक है। तो इसलिए कितना होगा 120 में यहाँ से 20 के तो 140, ये दैट प्लस फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर आपके पास 140 आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा ये पहला वीडियो था। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइबर के लिए मैं कहूँगा नहीं, यदि वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। लाइक ज़रूर देना ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ। बस इतना ही मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू।